एक ऐसा नबी जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त और दिलों से ईमान खत्म हो चुका था। वो न पिघला लोग इस कदर अंधेरे में भटके गए थे कि शैतान पूरी तरह से उनके दिलों पर काबिज हो चुका। वे अल्लाह को भूलने लगे, शिर्क और गुमराही हर इम्तिहान पार कर चुकी थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। वो लोगों को सही रास्ता बताते पर लोग उन्हें पागल कहते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वह रातों को उठकर दुआ करते, दिन में लोगों के पास जा जाकर समझाते, कभी नरमी से, कभी दर्द भरे अल्फाज से, कभी अल्लाह के अजाब से डराते और कभी उसकी रहमत की उम्मीद दिलाते। साल गुजरते गए, 100 साल, फिर कई सदियां, लेकिन कौम का दिल न पिघला। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की और अर्ज किया कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने मुझे झूठा कहा, तेरी निशानियों को ठुकराया और जुल्म की हद पार कर दी। अब तू ही बेहतर फैसला फरमाने वाला है। उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, नूह एक बड़ी कश्ती बनाओ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी काटकर कश्ती बनाना शुरू किया तो लोग वहां से गुजरते और देखकर कहते कि देखो, नूह पागल हो गया है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, रेगिस्तान में पानी कहां से आएगा। लोग हंसते और मजाक उड़ाते पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। सालों दर साल काम चलता रहा कि नबी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। बस कुछ लोग ही ईमान लाए थे, वही उनके साथ थे। आखिर एक दिन आया जब कश्ती तैयार हो गई और आखिरी निशानी जाहिर हुई, यानी तंदूर से पानी उबलने लगा। तो यह साफ संकेत था कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अल्लाह का हुक्म हुआ कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग ईमान ला चुके हैं उन्हें भी साथ ले लो। उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। जमीन से पानी उबल पड़ा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। ईमान वाले कश्ती की तरफ भागे, जानवर भी कश्ती की ओर भागे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान और जमीन दोनों मिलकर पानी बरसा रहे हों। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागे, लेकिन अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई भी न बचा पाया। लोग तिनके की तरह बह गए। आसमान ऐसे बरस रहा था कि बड़े बड़े पहाड़ भी उन्हें पनाह न दे सके। हर तरफ मौत का मंजर था। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उसे पुकार कर कहा कि ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जा। लेकिन बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दर्द भरे लहजे में कहा कि आज अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर एक बड़ी लहर आई और बेटा बाप की आंखों के सामने डूब गया। कश्ती पानी की बुलंद लहरों पर चल रही थी। कश्ती के अंदर मौजूद ईमान वाले खौफ और उम्मीद के दरमियान अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। कई दिन और कई रातें गुजर गईं। फिर अल्लाह का हुक्म आया और आसमान ने बारिश रोक दी और जमीन ने धीरे धीरे पानी को अंदर खींच लिया। पानी उतरने लगा और कश्ती कोहजुदी पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि ए अल्लाह, हमें अपनी रहमत के साथ जमीन पर उतार और हमें बरकत वाली नस्लें अता फरमा। और दुनिया को नसीहत मिली, अल्लाह के यहाँ फैसला सिर्फ ईमान पर होता है। मौल और ताकत कुछ भी काम नहीं आता।